सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 2 से पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गिरे ताल में चंदा मामा। चंदा हम चांद को कहते हैं। चांद हमें रात में दिखाई देता है और दिन में हमें सूरज दिखाई देता है। बच्चों, ऐसा नहीं होता कि चांद दिन में नहीं होता, चांद दिन में भी होता है, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि चांद की रोशनी कम होती है, तो वो चांद की रोशनी छिप जाती है और चांद हमें दिखाई नहीं देता। और तेज रोशनी होती है सूरज की, तो इसलिए हमें सूरज दिन में दिखाई देता है, और जब शाम को सूरज छिप जाता है तो चांद आ जाता है, तब हमें चांद दिखाई देता है। आपको पता है, हमारे आकाश में सौरमंडल है, अंतरिक्ष में। उस सौरमंडल में अनेक ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। तो चांद पृथ्वी का क्या हुआ? उपग्रह। तो आइए इस कविता में हम जानते हैं क्या होता है। आप लोगों ने अपनी परछाई देखी है? आपने लोगों से उनकी परछाई तो मिला दी, आपको पता चल गया ये इंसान की परछाई है। अगर आप खड़े होते हैं और पीछे से रोशनी या धूप आती है तो आगे आपकी परछाई पड़ती है ना। लेकिन चांद की परछाई कैसी होती है? देखते हैं इस कविता के माध्यम से कि चांद की परछाई कहाँ पड़ती है और लोग उसे क्या समझते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। जब ऊपर आकाश में चांद चमक रहा था तो रात को, क्योंकि चांद रात को होता है ना, इसीलिए रात को तालाब में, ताल का मतलब सरोवर या तालाब, तो तालाब में, सरोवर में चांद की परछाई दिखाई दी और चांद दिखाई दिया। पानी में दिखता है ना आपको भी। तो तालाब में चांद की परछाई देखी, सभी ने देखा कि पानी में चांद चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन वो क्या था? वो चांद की परछाई थी। फंसे जाल में चंदा मामा, ऐसा लग रहा था जैसे चंदा मामा पानी में फंस गए हैं। सभी ने देखा, सबने देखा एक अचंभा। मछुआरे ने जाल समेटा। अब मछुआरे ने क्या किया? मछुआरे ने सोचा चंदा मामा पानी में फंस गए हैं। और मछुआरा कौन होता है? जो मछली पकड़ता है। मछली कैसे पकड़ता है? वो जाल डाल के। तो मछुआरे ने सोचा कि जैसे मैं जाल डाल के मछलियों को पकड़ता हूँ, ऐसे ही जाल डाल के मैं चंदा मामा को भी बचा सकता हूँ। चंदा मामा मेरे जाल में आ जाएंगे और मैं उन्हें बाहर निकाल लूँगा। मछुआरे ने ऐसा सोचकर अपना जाल पानी में डाल दिया और अपने जाल को समेट लिया। लेकिन जब उसने समेट कर बाहर निकाला तो देखा उसमें तो कुछ भी नहीं था, वो तो खाली था। कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। अब मछुआरा सोचने लगा कि चंदा मामा इस जाल में से कहाँ चले गए। लेकिन बच्चों, वो तो चांद की परछाई थी, असली चांद थोड़े ना था। और परछाई को हम पकड़ तो नहीं सकते। क्या आप अपनी परछाई को पकड़ सकते हो? नहीं ना। ठीक ऐसे ही हम चांद की परछाई को भी नहीं पकड़ सकते। मछुआरे की मति चकराई। मति होता है बुद्धि, और चकराना सोच में पड़ जाना। मछुआरा सोच में पड़ गया। हम कहते हैं ना बहुत बार, अरे हमारी तो बुद्धि खराब हो गई, कह देते हैं ना ऐसे। वो क्या होता है? मति। मति माने बुद्धि, और चकराने का अर्थ है हैरान हो जाना। अब मछुआरा हैरान हो गया। उसने सोचा, अरे ये क्या, अभी तो पानी में चंदा मामा दिखाई दे रहे थे और अब नहीं दिखाई दे रहे। झांक झरोखे बोली ताई,
झरोखे में से झांक कर, झरोखा घर में झांक बाहर देखने के लिए छोटा सा विंडो या खिड़की या कुछ भी ऐसी जगह बनी होती है, उसको बोलते हैं झरोखा। झोंपड़ी में से झरोखे में से झांक कर ताई ने देखा, और ताई ने उस मछुआरे को कहा, पानी में जो दिखता बुद्धू वो तो है चंदा की परछाई। अब ताई ने उसको समझाया कि अरे बेटा, तुम तो बुद्धू बन गए, ये पानी में सचमुच का चंदा थोड़े ही है, ये सचमुच का चांद नहीं है, ये तो चंदा की परछाई है। तो बच्चों, देखा आपने कि अपनी परछाई तो हम लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन चांद की परछाई को मछुआरे ने क्या सोचा कि चांद पानी में फंस गया है ना, और उसको बाहर निकालें। लेकिन परछाई कभी भी पकड़ी थोड़ी ना जाती है, वो तो दूर होता है, उसकी परछाई दिखती है लेकिन वो पकड़ी नहीं जाती। धन्यवाद।